जिस साल आलू की फसल बढ़िया रेट अच्छा मिल गया उस साल पूछो मत मियां, फिर तो ये हाल हो जाता है कि जवाब ऐसा हो रहा है कि पूरा इलाका मान रहा है कि जवाब हुआ है साहब। और जिस साल पिट गई फसल राय सत्ती पे सारे तुरक इकट्ठे हो गए, बोले मीटिंग करो जवाब में लेना देना बंद। कई मीटिंग जिस साल जरा मामला जरा सा पिटता है उसी साल राय सत्ती पे मीटिंग हो जाती है। बोले भाई काम ज्यादा खराब है, बहुत मोटा लेन देन होने लगा, रोको इसे, रोकना पड़ेगा। तो ये रोकना जो है ये असल में अपनी वजह से कि जरा खस्ता हाली है, लेंगे तो देना भी पड़ेगा है? तो मीटिंग जोड़ी और जैसे आलू के रेट ने उछाल मारा, मक्का में अल्लाह ताला ने नवाज दिया, फिर तो उछल गए मियां, पूछो मत। याद रखो मालदार जमींदार सरमायादार देखो न देखो, दीनदार जरूर देखा करो, अल्लाह रसूल का वफादार जरूर देखा करो। क्योंकि जो अल्लाह का नहीं, जो रसूल अल्लाह का नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? उससे कभी रिश्तेदारी नहीं करना जो फकत दुनियावी लज्जतों की खातिर, माल की खातिर रब का नाफरमान बन जाए, अल्लाह ताला का बागी बन जाए, रसूल अल्लाह का गुस्ताख बन जाए। रिश्ता करना उससे जिसके अंदर दीनदारी हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, जो वफादार हो, साहिब किरदार हो और जिसके दिल में आका का प्यार हो, उससे करना। फिर वो मस्जिदों में जाएगा, नमाजें अदा करेगा, उसकी पेशानी पे सजदों का नूर होगा, जबान पर तिलावतों की वजह से दहन के अंदर महक और खुशबू होगी। और याद रखना, कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। तो अब मेरी आखिरी बात सुनो गौर से, आपके लिए और हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए। ये कैमरे लग रहे हैं, यूट्यूब वाले हैं, ये सब में पहुंचा देंगे। बात मेरी असल अब ये सुन लो, बात ये है, रिश्ता करते हो, रिश्तेदारी करते हो तो नाचने गाने वालों में, उछल कूद तमाशे करने वालों में, डीजे बैंड बाजे ढोल ताशे वालों में रिश्ते मत करो। इनका खुद ब खुद दिमाग ठिकाने लग जाएगा। रिश्ते करो जो गरीब भले हों मगर दीनदार, गरीब भले हों मगर ईमानदार हों। तो बात इतनी सी है, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मौलाना अपनी करे, शायर साहब अपनी जिम्मेदारी अदा करे, सैयद साहब अपना काम करें, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करो। जो डीजे बजाए, नाच तमाशे गाने ढोल बाजे करे, उससे कह दो तुझसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, शादी में न जाओ। उसका बायकाट तो करो, वरना उसे एहसास कैसे होगा? उसका कम से कम बायकाट तो होना चाहिए। फिर अब्दुल कय्यूम भाई जैसा कोई बंदा जलसा सजाए, आका का मिलाप कराए, तो फिर दौड़े दौड़े उनके घर भी पहुंचो, उनका साथ भी दो और जिक्र रसूल की महफिल में आकर अपने ख्वाबीदा मुकद्दर भी जगाओ और मदीना जाने की आका की बारगाह में फरियाद भी लगाओ।
ये है असल काम। खुशी में भी अल्लाह रसूल का जिक्र हो, गम में भी हम अपने खुदा उसके रसूल को याद करें। तो जब बेटा दूल्हा बना, मां आ गई खैरात उतारने। थोड़ी देर में आ गए। किसी गरीब को तो कुछ नहीं दिया, उनको 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए। बोलो ऐसा है कि नहीं? क्यों दे दिए? क्योंकि उन्होंने 4-6 ताली बजाई और कपड़े उतारने की धमकी दे दी, तो डर गए। 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए। एक गरीब था मोहल्ले के अंदर, एक बेवा थी मोहल्ले के अंदर, परेशान हाल थी। कितना अच्छा होता उस मां ने जो बेटे के ऊपर सदका उतारा है, जो खैरात उतारी है। वो गरीब के बच्चों को देती, वो गरीब के बच्चे उस पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करते, एक वक्त अच्छा खाना खाते, तेरे बच्चों को लंबी उम्र की दुआएं देते, तेरे बेटे की शादी में बरकतें आ जाती हैं। तो हम भी कम थोड़ी हैं, हकदार को तो देते नहीं। और वैसे तो यूं कई शरीफ, क्या नाम है उसका, मक्कार का, अरे नहीं, हाँ एक साहब तो मुझसे यही तुर्कान में आपके मुझसे कह रहे, मौलाना ये जो तुम दुनिया भर में जाते रहते हो जलसों में, कहीं है ना मिला तुम्हें शरीफ परवाज? मैंने क्या करोगे? बोले यार उसे बुला, में शादी है, मुकाबला करो इससे। बोले को नंबर हो। मैंने कहा यार शर्म करो, उस बेगैरत का नंबर मुझसे मांग रहे। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब जिनका हम सोशल बायकाट कर रहे हैं, जिन पे हम लानतें भेज रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं इसकी तारीफ दिला दो। तौबा तौबा। याद रखना, ये नाचने गाने वाले, ये लफंगे जब कहीं आते ना शादी में, कव्वाली होती, पूरी रात ठंड हो रही है, सुकड़ सुकड़ के बैठा वहीं, मगर उठने को तैयार नहीं, वहीं उसने पहले एक कव्वाली सुना दी। इन्होंने कहा भाई पहले तो कव्वाली सुनाइए, पहले तो ख्वाजा साहब का जिक्र करा, पहले तो साबिर साहब का जिक्र करा, फिर बाद में तो गजल सुना रिया। पहले तो उसने सुना दी नाचूंगी गूलर तले, नाचूंगी गूलर तले। अच्छा गूलर तले नाचेगी? तो अब इसकी मूंछ नहीं, दाढ़ी नहीं, झबड़ी आपा तो वैसी बनी हुई थी। अब हमारी समझ में आ गया कि इसका मामला है क्या, इसका मामला खतरे में, समझ रहे? एक कह रहा है ख्वाजा का मेला रेला, पुनजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला भाई? मस्जिद को नहीं जा रेला, मदरसे को नहीं जा रेला, जलसे में नहीं जा रेला, अपन अजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला? कह रहे धुएं उड़ाने जा रहे हो, धुएं, चिलम के धुएं उड़ाऊंगा अजमेर में जाकर। समझ? कह रहा चिलम के धुएं उड़ाऊंगा जाकर। अरे हद हो गई भाई, खुदा के लिए, खुदा के लिए। इन कव्वालों से बचो, शादियों में कव्वालों को कभी मत बुलाना, नाचने गाने का इंतजाम कभी न करना। अगर पैसे न हो मिलाद की महफिल सजाना, कोई आए ना आए इसकी फिक्र न करना। अपने इमाम साहब से कहना, इमाम साहब तुम जिक्र तो करो, तुम जिक्र करोगे, शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा तो शादी में बरकतें आ जाएंगी। याद रखना, कोई आए ना आए रब की रहमतें जरूर आएगी, कोई आए ना आए शादी में बरकतें जरूर
नूर आएगी। ये भी मत सोचना कि यार सुनने वाले ना आते, आदमी सोच ले बोले वो जलसे में तो कोई आता ही ना, क्या बोले जलसे में कोई आता नहीं तो चलो भाई कव्वाली कर लो इसमें आते हैं, चलो भाई डीजे बजा लो इसमें आते हैं। ये सोच के कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करना। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।